हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज हम रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस पार्ट 1 का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 2 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 3 करेंगे, जिसमें बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री पढ़ेंगे प्लस जनरल पढ़ेंगे कि जनरल में हम एंट्रीज कैसे करते हैं। एक्चुअल में जो एंट्रीज हम बात कर रहे हैं, अकाउंटिंग की बातें कर रहे हैं, वो स्टार्ट कहाँ से होती हैं और कैसे हम उनको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेते हैं। तो आप अच्छे से पढ़े उसको, और मैं हमेशा बोलती हूँ नोटबुक पे राइट करके पढ़ें। ओके, लेट्स स्टार्ट। जो हम रियल अकाउंटिंग करते हैं अपनी रियल ज़िंदगी में, उसमें हम डायरेक्टली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर देते उनके अकाउंट्स में, इंडिविजुअल अकाउंट्स में। सबसे पहले हम उसको जनरलाइज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजैक्शंस को जनरल में। उसको हम बोलते हैं जनरलाइजिंग। उसमें हम सारा डेबिट क्रेडिट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, किससे पैसे लेने हैं, किसको देने हैं, सब डेबिट क्रेडिट हम उसमें डाल देते हैं। ठीक है, जब ये जनरलाइजिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो हमें एक डाटा मिल जाता है। उसको हम पोस्ट करते हैं कहाँ पे, इंडिविजुअल अकाउंट्स में। जनरल एंट्री को जो हम इंडिविजुअल अकाउंट में पोस्ट करते हैं उसको ही हम पोस्टिंग कहते हैं। ये जो सीक्वेंस है, सबसे पहले हमने जनरल किया, इसलिए इसको बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोला जाता है। और उसके बाद हम जो इंडिविजुअल अकाउंट्स में डालते हैं, लेजर अकाउंटिंग करते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल बुक ऑफ एंट्री, जब हम लेजर में सब पोस्ट करेंगे। ठीक है, इस कंटेक्स्ट में क्या हो गया, इसमें जो सारे जनरल है इसको सब डिवाइड किया हुआ है। आप देखो लिखा हुआ है एंट्रीज़ में। ठीक है, फर्स्ट जनरल प्रॉपर, जिसमें हम नॉर्मल जनरल एंट्रीज डालेंगे। सेकंड कैश बुक, कैश बुक में जो भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी कि कैश में सेल हुई, कैश से सेल गई, या फिर कैश से सेल्स आई, कैश से हमने परचेज करी, कुछ भी जो भी कैश से रिलेटेड होगा वो सब कैश बुक में आ जाएगा, जो भी कैश एक्सपेंसेस करे हैं हमने। थर्ड में आता है अदर डे बुक, जो बाकी अदर हमारी बुक्स होती हैं, वो होती है परचेज बुक। अगर हमने परचेज करी है तो परचेज बुक में जाएगी, सेल करी है तो सेल बुक में जाएगी। परचेज रिटर्न बुक, यानी जो हमने परचेज करी थी हमने उसको वापसी कर दिया, ठीक है, वो परचेज रिटर्न बुक में जाएगी। सेल रिटर्न्स बुक, हमने सेल करी थी, उस पर्सन ने हमको रिटर्न कर दी, वो सेल रिटर्न कर दी हमको, वो सामान में कुछ डिफेक्ट निकल गया या किसी भी रीज़न से उसने हमको रिटर्न कर दी, तो वो सेल रिटर्न बुक में जाएगी। बिल रिसीवेबल बुक, बिल पेबल बुक, ये सारी बुक्स होती हैं अदर बुक्स। बेसिकली इन तीनों में ही हम सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। कैश और परचेज और बैंक को छोड़ के जो भी सारी एंट्रीज होती है वो हम जनरल प्रॉपर से ही पास करते हैं। सबसे पहले हम जनरल से स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया आपको, ये बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री है, यहीं से हमारी अकाउंटिंग की जो होती है वो शुरुआत होती है। इसमें हम सबसे पहले ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। जो फॉर्मेट है वो गिवन है, हमने ऊपर जनरल लिख दिया, फिर डेट लिख दी, फिर पर्टिकुलर्स, क्या डेबिट या क्या क्रेडिट होना है, लेजर फॉलो। ये अभी काम नहीं आएगा, जब हम पोस्ट करेंगे ये तब काम आएगा। डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट हमेशा इक्वल होगा, क्योंकि हम जितना दे रहे हैं उतना ही लेंगे। ठीक है, सो ये आपका जनरल हो जाएगा। ऐसे हम जनरल में सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर देंगे उसके क्रॉनिकल ऑर्डर में। जो पहले आया है उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे, जो बाद में आया उसको बाद में रिकॉर्ड करेंगे। अभी हमने जो जनरल का फॉर्मेट देखा, ये उसी की एक्सप्लेनेशन है कि फर्स्ट कॉलम में सबसे पहले क्या था, जनरल में डेट थी, उसमें हम कब ट्रांजैक्शंस आई, मतलब कब ट्रांजैक्शन एक्चुअल में हुई, वो डेट वहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद आता है पर्टिकुलर का कॉलम। पर्टिकुलर्स में क्या डालेंगे, जो फर्स्ट लाइन होगी लेफ्ट हैंड के कॉर्नर में लिखेंगे जिसको भी हमको डेबिट करना है, और उसी के एंड में लिखेंगे, यानी कि पर्टिकुलर्स के ही जहाँ पे लेफ़्ट है, हमने लेफ़्ट से तो नाम लिखना शुरू कर दिया, जब वो एंड होगा उसके कॉर्नर में जाके हम डेबिट लिख देंगे, क्योंकि वो अकाउंट डेबिट होगा। उसके फिर नीचे लिख के टू लिख के, उसके नीचे टू लिख कर हम क्या करेंगे, हाँ क्या करेंगे, जो हमें अकाउंट क्रेडिट करना है वो लिख देंगे। फिर उसके नीचे ब्रैकेट्स में नरेशन लिख देंगे कि वो किस चीज़ के लिए है, पर्टिकुलरली हमने किसको सेल करी या क्या था, किस रेट से थी, वो चीज़ें हम अपनी नरेशन में रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर आता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो में जब हम इसको पोस्टिंग करेंगे ना, तब इसमें पेज नंबर डालते हैं। जब हम लेजर में इसकी पोस्टिंग करते हैं तो ये अभी काम नहीं आएगा, ये पोस्टिंग के टाइम पे काम आएगा। और फिर डेबिट अमाउंट आता है।
डेबिट अमाउंट, जो अकाउंट डेबिट हो रहा है उसके सामने डेबिट अमाउंट लिखना है, और जो क्रेडिट हो रहा है वो क्रेडिट के सामने लिखना है। जैसे कि डेबिट और क्रेडिट का कॉलम बिल्कुल साइमल्टेनियसली बना हुआ है, उसमें वैसे नहीं लिखना। जहाँ पे हमने अकाउंट का नाम लिखा है उसके बाद डेबिट के आगे डेबिट लिखना है, क्रेडिट का जहाँ पे नाम लिखा है क्रेडिट के आगे क्रेडिट लिखना है। रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं होगा कि आपके पास सिर्फ एक ट्रांजैक्शन हो या दो ट्रांजैक्शन, आपके पास बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं, ठीक है। तो वो एक जनरल में या एक पेज में तो नहीं आएगी। तो जब भी हम लास्ट में फर्स्ट पेज हमारा ख़त्म होगा उसके लास्ट में हम लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड और वहाँ पे टोटल कर देंगे। फिर जब नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे, एंट्री स्टार्ट करने से पहले हम वहाँ पे लिख देंगे ब्रॉक फॉरवर्ड, ठीक है, और वहाँ पे उसका टोटल बैलेंसेस ला के रख देंगे। जो जनरल एंट्री होती है वो बेसिक ट्रांजेक्शन है, ठीक है। ये सिंपल भी हो सकती है और कंपाउंड भी हो सकती है। इसमें एक एक अकाउंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं और दो दो या तीन तीन अकाउंट्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब जनरल एंट्री का एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹50,000 फ्रॉम MS गुप्ता ट्रेडर्स ऑन 12/8/2022। हमने परचेज़ करे गुड्स क्रेडिट पे 50,000 के गुप्ता ट्रेडर्स से, ठीक है। इसमें सिर्फ दो ही अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक परचेज अकाउंट्स और दूसरा गुप्ता ट्रेडर्स का अकाउंट जो हमारा क्रेडिटर बन जाए, क्योंकि हमें उसको पैसे देने हैं इन अ फ्यूचर डेट। तो डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या हो गई, 12/8/20। पर्टिकुलर इसमें फर्स्ट आ गया परचेजेस अकाउंट, क्योंकि हमने उसे परचेज़ किया गुड्स। और देखो परचेजेस अकाउंट के सामने डेबिट लिखा हुआ है लास्ट में, उसमें लिख दिया सामने डेबिट अमाउंट में 50,000 रुपीज़, ठीक है। फिर टू MS गुप्ता ट्रेडर्स इन अकाउंट 50,000 और नरेशन में हमने डाल दिया बीइंग परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम MS गुप्ता ट्रेडर्स। यहाँ पे एक चीज़ है नोटिस करने वाली कि हाँ, इंक्रीज़ ऑफ स्टॉक हुआ है हमारा, बट हमने स्टॉक को नहीं किया है, यहाँ पे परचेजेस को किया है, ठीक है। हमने डेबिट स्टॉक को नहीं किया, ना कि उसकी जगह क्या किया है, परचेजेस को किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो गुड्स के अकाउंट होते हैं ना वो 5 भागों में डिवाइडेड है एक तरीके से, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न एंड स्टॉक अकाउंट। जब हम बहुत सारे नंबर ऑफ अकाउंट्स को डेबिट या क्रेडिट करते हैं एक से ज़्यादा, तो वो जो एंट्री बनती है उसकी वो कंपाउंड जनरल एंट्री बोलते हैं उसको, ठीक है। हम आगे देखेंगे कि कैसे होती है कंपाउंड जनरल एंट्री और कैसे उसमें मल्टीपल अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। अभी के लिए ये सिंपल एंट्रीज है जनरल की, जो हम लिखते हैं डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो जब हम पोस्टिंग करेंगे उस टाइम पे पेजेस डालने होते हैं। अभी इससे हमें कुछ नहीं लेना होता, बट ये कॉलम हमें बनाना होता है एज पर द रूल, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम इसमें। ऑफिस फर्नीचर इज़ परचेज फ्रॉम अग्रवाल फर्नीचर्स ऑन 14/8/2020। हमने 14/8 को अग्रवाल फर्नीचर से ऑफिस का फर्नीचर ख़रीदा, कितने का, 50,000 रुपये का, जिसमें से 10,000 हमने उसको कैश में इमीडिएटली पे कर दिया और जो बैलेंस है 40,000 का वो अभी स्टिल पेबल है। इससे क्या होगा, ये हमारा एसेट बढ़ जाएगा 50,000 से, डिक्रीज़ हो जाएगा कैश 10,000 से, और क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, हाँ, इंक्रीज इन लायबिलिटी हो जाएगी 40,000 से एज क्रेडिटर। क्योंकि हमने यू रिमेंबर कि हम लोगों ने कुछ पढ़ा था, A = C+L समथिंग समथिंग, है ना, उसको ही हम अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अल्टीमेटली ये वही होती है सब कुछ, हर ट्रांजेक्शन में आपको दिख जाएगा एसेट = हमेशा लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होगा ही होगा, ठीक है। तो अभी हम इस जनरल की बात करते हैं। इसमें डेट आ गई 14/8/2020 और हम डेबिट करेंगे ऑफ कोर्स ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि हम जो फिक्स एसेट परचेज करते हैं हम उसको उसके नाम से ही कर देते हैं बुक। डेबिट लिखा, फिर उसी पर्टिकुलर्स के लास्ट में डेबिट अमाउंट लिख दे 50,000 टू कैश। हमने उसको कैश पे किया था ना, और जब पेमेंट जाती है तो वो क्रेडिट होता है, तो 10,000 रुपये क्रेडिट हो गए। और अब हमारा क्रेडिटर बढ़ गया अग्रवाल फर्नीचर अकाउंट, ये हमारा क्रेडिटर है, तो हम लिख देंगे टू अग्रवाल फर्नीचर अकाउंट 40,000। लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो हम उसको क्रेडिट करेंगे, जो हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल पढ़े थे। यहाँ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। नरेशन में डाल दिया बीइंग परचेज ऑफ बिजनेस फर्नीचर फ्रॉम अग्रवाल फर्नीचर। आप
इन सबको करने से पहले अगर आपको डेबिट क्रेडिट के रूल्स याद नहीं है तो प्लीज़ आप उसको एक बार जाके देखें और उसको अच्छे से रिवाइज करें कि एसेट इंक्रीज़ होता है तो क्या होता है, एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्या होता है, एसेट इंक्रीज़ होता है तो डेबिट होता है, एसेट डिक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है, लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है, लायबिलिटी डिक्रीज़ होती है तो डेबिट होती है। ये सारी चीज़ें आप एक बार उसको ढंग से मेरी लास्ट स्लाइड को देखें और सब कुछ उसमें समझ आ जाएगा जो इससे लास्ट वीडियो है। और आई होप आपको ये जनरल समझ आ रहा हो। हम आगे और भी एग्जाम्पल्स लेंगे इसके। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। सूरज मार्ट फर्निशेस द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई 2020 आर एज अंडर, ठीक है। ये सारी ट्रांजेक्शन्स हैं। 1/7/2020 को बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख से उसने बिजनेस स्टार्ट किया अपना। फिर 1/7 को उसने गुड्स परचेज किए सुरेश से। ऐसे ही कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। आप पहले अपनी नोटबुक निकालना, ओके, और उसमें ये सारी जनरल एंट्री करना जो फॉर्मेट मैंने आपको पीछे समझाया था, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, वो फॉर्मेट बनाना और उस फॉर्मेट में ये सारी एंट्रीज करना। उसके बाद सॉल्यूशन में जाना, ठीक है। पहले आप खुद ट्राई करके देखना कि आपको कितना समझ आया और सॉल्यूशन से पता चल जाएगा कि आपको कितना समझ आया। अब हम अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बुक्स ऑफ सूरज मार्ट। आप जिसकी अकाउंटिंग कर रहे हो, सॉरी जिसका जनरल बना रहे हो ना, उसका सबसे पहले नाम लिख लेते हैं कि किसकी बुक्स में है, और फिर जनरल अगर किसी और की बुक में है तो उसका नाम लिख दोगे। फिर अपना फॉर्मेट बना लिया, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। हमारी फर्स्ट एंट्री क्या थी कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया था। बिजनेस मतलब कैपिटल, ऑनर की कैपिटल, राइट। अब मेरा बिजनेस से मैं पैसे लगाऊंगी तो मैं उसको कैपिटल बोलूँगी ना, ये मैंने समझाया था, राइट। तो 1/7/2020 को ऑनर 2 लाख रुपए की कैपिटल उसने इंट्रोड्यूस करी है। तो कैश अकाउंट, क्योंकि उससे हमारा कैश बढ़ा है 2 लाख रुपए से और कैपिटल इंक्रीज हुई है, मतलब एक लाइबिलिटी बढ़ी है हमारे पास। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। यहाँ पे लाइबिलिटी 0 है, कैपिटल 2 लाख। कैपिटल भी हमारी एक लाइबिलिटी है क्योंकि बिजनेस अलग होता है और उसका ऑनर उससे अलग होता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ओके। तो यहाँ पे कैश हमारा बढ़ गया, 2 लाख से डेबिट हो गया क्योंकि कैश इंक्रीज हुआ है तो वो डेबिट हो जाएगा। कैपिटल भी इंक्रीज हुई है तो वो क्रेडिट हो जाएगी। नरेशन लिख दी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नेक्स्ट एंट्री पे आते हैं। 1/7/2020 को ही हमने परचेज करी है सुरेश से क्रेडिट पे, ठीक है। अगर आपको कभी भी ऐसा कोई पॉइंट मिले जहाँ पे परचेज फ्रॉम सुरेश फॉर रुपीज़ सो एंड सो, कोई भी अमाउंट दे रखा हो, ठीक है, तो हमेशा उसको अज्यूम करना कि वो क्रेडिट सेल है, ठीक है, या क्रेडिट परचेज है। यहाँ पे ये क्रेडिट परचेज है क्योंकि इसमें लिखा नहीं है कि ये कैश है या क्रेडिट है। तो हम उसको जहाँ पे नाम दिया होता है किसी पर्सन का पर्टिकुलरली और कैश नहीं लिखा होता तो हम उसको क्रेडिट अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने परचेज करी है, परचेज अकाउंट डेबिट 28,000 से और सुरेश अकाउंट क्रेडिट 28,000 से। हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है 28,000 से क्योंकि हमें उसको इन अ फ्यूचर डेट देना है और हमारी परचेज, हाँ, यानी हमारा जो स्टॉक हो जाएगा अल्टीमेटली वो बढ़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने परचेज करी है। थर्ड एंट्री है, हमने कुछ स्टेशनरी खरीदी होगी कैश में, ठीक है। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ है क्योंकि, बताओ, हाँ, क्योंकि कैश कम हुआ है, यानी एसेट डिक्रीज हुआ है तो वो क्रेडिट होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। जैसे हमारा कैश आया था ऊपर तो वो इंक्रीज हुआ था, अब हमारे पास से कैश गया है तो वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। और स्टेशनरी अकाउंट हो जाएगा डेबिट क्योंकि एक तरीके का ये हमारा एक्सपेंस है, ठीक है, बीइंग परचेज ऑफ स्टेशनरी फॉर कैश। नेक्स्ट एंट्री, हमने एक अकाउंट ओपन करवाया SBI में, तो बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा एसेट बढ़ गया बैंक अकाउंट और एसेट ही कम हुआ क्योंकि हमने कैश दिया और कैश भी हमारा एक एसेट है, ठीक है। एसेट इंक्रीज हो रहा है, कौन सा वाला एसेट, बैंक एसेट इंक्रीज हो रहा है तो 30,000 से उसको डेबिट कर देंगे। कैश अकाउंट जो कि एक एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है तो हम उसको 30,000 से क्रेडिट कर देंगे और नरेशन में लिख देंगे बीइंग ओपनड अ बैंक अकाउंट विद SBI। जब हम एक पेज में पूरी जनरल्स नहीं आती हैं, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि जो आपकी एंट्रीज़ है वो एक ही पेज में आ जाए, तो हमको नेक्स्ट पेज लेना होता है। तो हमें पिछले पेज में टोटल कैरी फॉरवर्ड करके उसको टोटल करना होता है और जो हम फ्रेश पेज स्टार्ट करेंगे एंट्रीज़ करने से पहले टोटल ब्लॉक फॉरवर्ड और जो भी अमाउंट
रहता है पिछले पेज का टोटल, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो मेरा था 2,61,200 रुपीज़, ठीक है, वो मैंने सबसे पहले लिख दिया टोटल ब्रॉक फॉरवर्ड। अब 3/7/20 को तमन्ना को सेल करी है, वहाँ पे बस गुड सोल्ड टू तमन्ना लिखा हुआ है, राइट, ऐसा नहीं लिखा हुआ कि क्रेडिट पे या कैश में है। तो जब भी किसी का नेम मेंशन हो तो वो हमेशा अज्यूम करना कि वो क्रेडिट में होगा अनटिल अनलेस वहाँ पे कैश ना लिखा हो। तो हम तमन्ना अकाउंट, क्योंकि वो हमारी डेटर है इसलिए हम उसको डेबिट कर देंगे, एसेट हमारा इंक्रीज हो जाएगा 20,000 से टू सेल्स अकाउंट। हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं जिससे हमारे गुड्स चले जाएंगे 20,000 के, ठीक है। नरेशन में डाल देंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू तमन्ना ऑन क्रेडिट। 5/7 को फिर एंट्री करी कि हमें तमन्ना से चेक रिसीव हो गया, तो बैंक अकाउंट चेक, मतलब चेक तो बैंक में ही जाएगा ना, कैश में तो आप उसको ले नहीं सकते हो, तो बैंक अकाउंट हमारा एसेट इंक्रीज हो जाएगा टू तमन्ना अकाउंट, एसेट ही डिक्रीज हो जाएगा, जो हमने उसको पीछे डेटर बुक किया था वो डेटर खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करें तो बैंक अकाउंट टू सेल्स अकाउंट बन जाती है, सिंपल एंट्री, ठीक है, अगर वो हमें तभी के तभी पैसे दे देती बैंक या कैश। नेक्स्ट एंट्री है, हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है चेक से, तो इंश्योरेंस प्रीमियम जो हमारा एक्सपेंस है वो क्या हो रहा है, 5,000 से एक्सपेंस हमारा बढ़ गया टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट से पैसे चले गए 5,000 रुपये का, ठीक है। नेक्स्ट है 8/7 को हमने रेंट पे किया है कैश से, तो रेंट अकाउंट एक्सपेंस हमारा डेबिट हो गया 2,000 से टू कैश अकाउंट, हमारे पैसे चले गए 2,000 रुपये, तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया। फिर 12/7 को फर्नीचर खरीदा ऑफिस के लिए बाय चेक से, तो फर्नीचर अकाउंट टू बैंक अकाउंट, फर्नीचर खरीदा वो हमारा एसेट हो जाएगा और बैंक अकाउंट हमारा एक एसेट डिक्रीज हो गया बैंक, ठीक है। नेक्स्ट है नेहा को सेल करी है क्रेडिट पे वो भी, तो नेहा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, नेहा हमारी डेटर के अंडर कैटेगराइज्ड होगी, यानी डेटर जो नेहा है उसका नाम नेहा अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि आपके एक कंपनी में बहुत सारी डेटर्स हो सकते हैं ना, इसलिए हम उसको नाम से मेंशन करते हैं, ठीक है। 25,000 बीइंग गुड्स सोल्ड टू नेहा ऑन क्रेडिट। अब यहाँ पे पूरी एंट्रीज नहीं हुई, तो हमने यहाँ पे नीचे लिख दिया टोटल कैरी फॉरवर्ड, सारे डेबिट का प्लस कर दिया, सारे क्रेडिट का प्लस कर दिया, और जो पीछे से वॉक फॉरवर्ड आया था वो भी प्लस कर दिया, तो हमारा टोटल हुआ 353,200, ये दोनों साइड हमेशा इक्वल होंगे, अगर नहीं है तो मतलब आप कहीं गलती कर रहे हो। अब हमने जो पीछे कैरी फॉरवर्ड किया था हम यहाँ पे वो टोटल वॉक फॉरवर्ड कर देंगे 353,200, ठीक है, हमने इसको डेबिट क्रेडिट वॉक फॉरवर्ड कर दिया। अब 18/7 को एंट्री हुई हमारी, हमने नेहा को जो सेल्स करी थी उससे हमें कुछ कैश रिसीव हुआ और कुछ चेक रिसीव हुआ। कैश रिसीव हुआ 10,000 रुपये का, तो हमने कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया 10,000 से, बैंक अकाउंट को कर दिया 15,000 से, क्योंकि हमारे 15,000 का चेक रिसीव हुआ था, और नेहा को क्रेडिट कर दिया 25,000 से पूरा, ठीक है। डेटर थी हमारी वो पीछे 25,000 के, अब उसका अकाउंट निल हो गया, ठीक है, हमारे पास पैसे आ गए हैं। नेक्स्ट है हमने सैलरीज की पेमेंट करी है कैश में, तो सैलरी अकाउंट टू कैश अकाउंट, अगर बैंक से करी होती तो बैंक चला जाता 10,000 से, ठीक है, बट यहाँ पे कैश है तो सैलरीज अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपीज़ बीइंग पेमेंट ऑफ सैलरीज इन कैश, हमने उसके साथ साथ उसकी डिस्क्रिप्शन भी लिख दी, ठीक है। अब टोटल हो गया हमारा 3,88,200, दोनों साइड का इक्वल आ रहा है, मीन्स हमने सारी एंट्रीज ऑलमोस्ट शायद सही करी हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे जनरल ख़त्म हो जाता है, और आई होप आपको ये सब चीज़ें अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, अगर आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं तो आप अपना कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई प्रोवाइड करवा दूँ। आई होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पिंग कर सकते हैं, या फिर मुझे मेल कर सकते हैं bishkiran756@gmail.com। कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, आप मेरे को सेंड कर सकते हैं, मैं आप कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करूँ। और हाँ, जो भी जनरल एंट्रीज़ है ना वो प्लीज़ नोटबुक पे राइट करके ही करें, सिर्फ पढ़ने से जनरल एंट्रीज़ नहीं आएंगी, आपको थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अभी आपका ये स्टार्टिंग है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप नोटबुक पे ही राइट करके करें इसको। चलो बाय।